गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से हमें आप संतों महापुरुषों के दर्शन करने का, वचन श्रवण करने का मौका मिलता है। सच्चे पातशाह इसी तरह हमें संतों महापुरुषों का संग देते रहना, आप जी के आशीर्वाद से, सच्चे पातशाह आप जी के आशीर्वाद से, सात संगत माँ के आशीर्वाद से दासी जो विचार रखने जा रही है, आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं कि सिमरन करते समय ऐसा लगता है जैसे हम ईश्वर से ही बातचीत कर रहे हैं। सिमरन जो है, कहते हैं यह हमें हमारे मन में पावन भाव पैदा करते हैं। हमारी आत्मा की उन्नति सिमरन पर ही निर्भर करती है, क्योंकि सिमरन हमारी आत्मा का भोजन है। जब कोई किसी मनुष्य से प्यार करने लगता है तो उसके लिए अपने प्रिय को याद ना करना मुश्किल हो जाता है। फिर जब कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करने लगे तो उसके लिए ईश्वर को याद ना करना कितना कठिन होगा। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि उसे ऐसा कहने की इच्छा हो, यद्यपि वह जानता है कि उसका फ्रेंड उसके प्यार से अवगत है। यह सत्य है कि ईश्वर सारे दिलों की इच्छा को जानता है, फिर भी सिमरन की प्रेरणा ईश्वर के लिए मनुष्य के प्रेम से पैदा होती है। जब हम सिमरन करते हैं तब हम अपने विचार ईश्वर पर केंद्रित करते हैं। तब हम संसार की बातों को, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाते हैं। एक बार एक प्रार्थना स्थल में प्रार्थना हो रही थी। एक बच्चे की प्रार्थना सुनकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि वह बच्चा प्रभु की कोई प्रार्थना बोलने के बजाय ए आ ई से लेकर अक्षय त्रय ज्ञ तक बोल रहा था। जिस शब्द से भी प्रभु को खुश होना है उन्हें खुश होने दो। चुनना तो आखिर भगवान का ही काम है। मैं क्या जानूं कि उन्हें कौन सा शब्द चाहिए, इसलिए मैं सभी शब्द बार बार दोहराता हूँ ताकि उनमें से जो चाहे कोई भी शब्द प्रभु चुन ले। इस तरह वो बच्चा प्रार्थना कर रहा था। कहते हैं कि परमात्मा को खुश करने के लिए किसी पदार्थ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो बस सच्ची भावना और विश्वास की। हमें ईश्वर की कृपा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ईश्वर हमें वह देगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। जैसे कहते हैं एक बर्तन में शुद्ध और मीठा दूध है, हम उस दूध से कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे मलाई, मक्खन, पनीर आदि। यदि हम उसमें विष की केवल एक बूंद मिला दें तो वह दूध दूषित हो जाएगा और उसकी सही उपयोगिता भी समाप्त हो जाएगी, वह शुद्ध नहीं रह जाएगा। फिर हम उसका उपयोग किसी के लिए भी नहीं कर पाएंगे। मनुष्य अपने जीवन में जो विष घोलता है वह है उसका अहंकार। यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना का प्रभाव पड़े तो हमें स्वयं को अहंकार से मुक्त रखना होगा। महाअभिमानी रावण जब माता सीता जी का हरण करने निकला तब उसने वेशधारी साधु का रूप धारण किया। उसे समझाया गया कि अभी तो सीता हरण के बारे में सोचा ही है तो ऐसा हाल हो गया, हरण करने के बाद क्या हाल होगा सोच लो। लेकिन अहंकार के कारण, अहंकार में इंसान विवेक की बातों को सुनना नहीं चाहता। संगत जी हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें सतगुरु ने ये प्रार्थना रूपी सिमरन दिया है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। इन तीनों का संगम ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। हमें सिमरन रूपी प्रार्थना को हृदय में बसाकर हमेशा आनंद में स्थित रहना है।
लंकापति रावण ने अपने मामा मारीची को स्वर्ण हिरण बनने के लिए मजबूर कर दिया था। मायावी होने के कारण स्वर्ण हिरण बने मारीची का शिकार करने धनुष धारण कर भगवान श्री राम उसके पीछे चल दिए। वह उन्हें दूर जंगल तक दौड़ा ले गया। आखिर में जब भगवान श्री राम जी ने उसको बाण मारा तो उसने मरते समय भी भगवान श्री राम जी के स्वर में हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए छल किया। उस स्वर को सुनकर माता सीता जी परेशान हो उठी और उनके आग्रह पूर्ण निर्देश पर लक्ष्मण जी राम जी का पता लगाने जंगल की ओर चल दिए। पंचवटी में माता सीता जी को अकेली पाकर रावण सीता जी की कुटिया में आया और छल से बलपूर्वक माता सीता जी को पुष्पक विमान में बैठाकर चल दिया। विमान में माता सीता जी को बैठाकर राक्षस राज रावण जल्दी से भागा जा रहा था और माता सीता जी आर्त निनाद कर रही थी, रो रही थी। उन्हें विलाप करते हुए पक्षीराज जटायु ने भी सुना। पक्षीराज जटायु वृद्ध थे। उन्हें पता था कि रावण विश्व विजयी और अत्यंत क्रूर है और ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से अजेय है। जटायु समझते थे कि वे न तो रावण को मार सकते हैं और ना ही उसे पराजित कर सकते हैं। वे माता सीता जी को उस राक्षस से छुड़ा भी सकते हैं, इसकी उन्हें कोई आशा नहीं थी। लंकापति रावण का विरोध करने पर मृत्यु भी निश्चित थी, लेकिन कहते हैं कि प्राणी को अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जटायु ने वही किया। वे पूरे वेग के साथ रावण पर टूट पड़े। उसका रथ अपने आघातों से तोड़ डाला। अपने पंजों में चोंच की मार से रावण के शरीर को नोच डाला, लेकिन आखिर में रावण ने अपनी चंद्रहास से जटायु के पंख काट दिए। जटायु भूमि में गिर गए। रावण सीता जी को लेकर आकाश मार्ग से चला गया। इधर भगवान श्री राम जी मारीची को यमलोक पहुंचाकर कुटिया लौट रहे थे। वियोग में श्री राम विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढने निकले। रास्ते में जटायु उनकी प्रतीक्षा करते जीवन की अंतिम सांसें गिनते हुए मिल गए। भगवान श्री राम जी को माता सीता जी का समाचार जटायु ने ही दिया। उस दिन भगवान श्री राम जी ने कहा, हे पिता, आप अपने शरीर को रखें, मैं आपको अभी स्वस्थ कर दूंगा। जटायु भला इसे कैसे स्वीकार कर लेते। भगवान श्री राम जी सामने खड़े हों, मृत्यु के लिए ऐसा सौभाग्यशाली पल वे खोना नहीं चाहते थे। त्रिभुवन सम्राट स्वयं जटायु को गोद में लेकर अपनी जटाओं से, यानी कि भगवान श्री राम जी जटायु को अपनी गोद में लेकर अपनी जटाओं से उनके रक्त में सने हुए शरीर को पोंछ रहे थे। जटायु को अपने आंसुओं से स्नान करा रहे थे। वे अनुभव कर रहे थे कि सर्व समर्थ होने पर भी जटायु को कुछ नहीं दे सकते। भगवान श्री राम जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, परिहित बस जिन्ह के मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में परिहित होता है, दूसरों की भलाई का भाव होता है, संसार में उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जटायु, तुमने तो अपने कर्म से ही परम गति प्राप्त कर ली है। अपना शरीर छोड़कर जटायु जब परम धाम को गए, तब भगवान श्री राम जी ने अपने हाथों द्वारा उस घीस शरीर का बड़े सम्मान पूर्वक अग्नि संस्कार किया। बिना किसी इच्छा आकांक्षा के, बिना किसी इच्छा के इंसान का जीवन में परोपकार करते चला जाना चाहिए। यही सज्जनों की रीति है। साथ संगत जी, इन विचारों में हमें सिमरन के बारे में भी समझाया गया है कि जितना जितना हम सिमरन करते हैं उतना उतना निखार आता है। और कहते हैं कि जो ये परोपकार की भावना होती है, ये संत महात्माओं के मन में ही होती है। संत महात्मा बड़े ही परोपकारी होते हैं। ये हर किसी का भला करते चले जाते हैं, लेकिन ये परोपकार की भावना ब्रह्म ज्ञान देने के बाद ही इंसान के मन में आती है। ये सतगुरु ही परोपकार की भावना भरते हैं और ये हर समय यही कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग
घट में प्राण। तुलसीदास जी ने कहा है कि जो दया है ये धर्म का मूल है, और जो पाप है ये पाप का मूल जो है वो अभिमान है। इसलिए कभी भी इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए, हमेशा दया ही मन में रखनी चाहिए। और दया करने से जिस तरह अब जटायु जी ने परोपकार की भावना की, जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने माता सीता को बचाने का बहुत कर्म किया, बहुत ही परोपकार किया। और देखो किस तरह भगवान की गोद में ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इसी तरह हम भी सतगुरु से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हम भी अच्छे कर्म करते हुए आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक अपनी तोड़ निभा जाएं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, दया किसी पर तू भी कर ले, दया तुझे जो चाहिए, दान क्षमा का तू भी दे दे, क्षमा तुझे जो चाहिए, भला तू अपना चाहता है तो भला किसी का कर बंदे, दुखी न होना चाहता है तो दुख देने से डर बंदे, प्यार सभी का मिल जाएगा, सभी से तू भी प्यार कर, तेरा भी सत्कार होगा, तू भी तो सत्कार कर, अपने लिए तू चाहता है जो सो औरों को देता जा, कहे हरदेव सभी को सुख दे, तू भी सुख को लेता जा। यहाँ पर हमें सतगुरु बाबा जी ने समझाया है इस शब्द द्वारा कि अगर तू दया करेगा, अगर तुझे दया चाहिए तो दया करता चला जा, तू क्षमा का दान देता चला जा। अगर तुझे क्षमा चाहिए, तू अगर भला अपना चाहता है तो पहले तू दूसरों का भला कर। जब तू दूसरों का भला करेगा तो तेरा भला अपने आप ही हो जाएगा। अगर कहते हैं कि तू दुखी नहीं होना चाहता तो फिर तू दुखी भी ना कर, किसी को दुख भी ना दे। प्यार तभी मिलेगा, प्यार दे, प्यार ले, सबको सत्कार दे, भर ले झोली। अगर हम प्यार देंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा, और अगर हम दूसरों का सत्कार करते चले जाएंगे तो हमें फिर अपना सत्कार करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम दूसरों को सुख देंगे तो हमें अपने आप ये सच्चा पातशाह सुख देता चला जाएगा। जो जो भी शिक्षाएं हमें सीखने को मिल रही हैं, इन शिक्षाओं पर हम अमल रूप से चलते चले जाएं। अमल करने से ही बात बनेगी, बातें करने से बात नहीं बनेगी। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारे मन में ऐसे भाव हों कि हम हर एक का भला ही करते चले जाएं, हर एक के लिए हमारे मन में दया हो, हम कभी भी भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं, भूल से भी दिल किसी का ना दुखाया कीजिए, हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। ये सतगुरु की शिक्षा है कि हम हर एक का भला करते चले जाएं, मानवता के काम आए। इसी के लिए ही हमें यह जीवन मिला है। अपने लिए ही जीना क्या कोई जीना कहलाता है, जीना तो वही होता है जो दूसरों के काम आता है। सच्चे पातशाह ये जो जीवन मिला है, हम इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, मानवता का भला करते हुए, आप जी की शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हुए ये अपना समय गुजार कर चले जाएं। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए। हे सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में हमारा जीवन बीत जाए, यही अरदास है। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।